कलयुग, इसके बारे में हर किसी को जानकारी जरूर होनी चाहिए क्योंकि अभी के समय पर यही युग चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इस धरती की 4 युग जितनी आयु है। ये 4 युग जब पूरे होंगे तब सब विनाश होके जीवन की नई शुरुआत होगी। 4 युग यानी सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सबसे पहला युग सत्य युग, जो कि 17,28,000 सालों तक चला था। इसमें पुण्य, ज्ञान और धर्म बहुत था, लेकिन लोगों को व्यवहारिक ज्ञान कम था, इसलिए ज़्यादा पाप भी नहीं होते थे। यही सबसे लंबा चलने वाला और खुशहाल युग था। 17,28,000 सालों बाद शुरुआत होती है त्रेता युग की, और इसी युग में पापों की शुरुआत होती है। ये युग 12,96,000 साल तक चला था। इसके बाद आया था द्वापर युग। इसमें पुण्य और धर्म कम होने लगे और पाप बढ़ने लगा। यह युग 8,64,000 सालों तक चला था। और अंत में है कलयुग, जिसको हम पिछले 5,000 सालों से अनुभव कर रहे हैं। इसमें कलह, झगड़े बहुत होंगे, अज्ञानता, अधर्म और बुराई बहुत ज़्यादा होगी। पुण्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा और यह युग 4,32,000 सालों तक चलने वाला है। यह युग सबसे छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारी बुराइयां होंगी। इसमें से सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं, अभी और 4,27,000 साल बाकी है। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक कलयुग में कई तरह की घटनाएं हो सकती है। अधर्म के नियमों का उल्लंघन होगा, लोग अधर्म की ओर बढ़ेंगे, पाप इतना बढ़ेगा कि धरती नरक में बदल जाएगी, लोगों की उम्र कम होती जाएगी, पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे, पूरा समाज हिंसक बन जाएगा, चोर और गुनहगारों की संख्या बढ़ जाएगी, बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान और जल संकट का सामना होगा। सही गलत का अंतर पता होते हुए भी वो उसे अनदेखा करेंगे। इसमें से कई सारी घटनाएं अभी के समय पर हो रही है, लेकिन ये तो सिर्फ कलयुग की शुरुआत है। 4,27,000 साल बीतने अभी बाकी है। आगे आगे तो इससे भी बहुत भयंकर नज़ारे होंगे। हम तो उससे बच गए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत खतरे में है, और अगर हमें उन्हें बचाना है तो कलयुग में कैसे जीना है ये हमको उन्हें बताना होगा। तो चलिए जानते हैं कलयुग में कैसे जीना चाहिए। कलयुग में हमें सच्चाई और ईमानदारी से धन संपत्ति कमानी चाहिए। पाप कर्म और छल कपट से कमाई हुई धन संपत्ति से बचना चाहिए। भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अहंकार, क्रोध और वासना से दूर रहना चाहिए। लोगों की सेवा और मदद करनी चाहिए। सात्विक आहार खाना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से कलयुग में इंसान अच्छे से रह सकते हैं। मुझे पता है मैंने सब बताने पर भी आप इसमें से एक रूल को भी फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी इग्नोर करना कलयुग का ही हिस्सा है। और ऐसे ही इस धरती पर पाप बढ़ते जाएंगे। पाप इतने बढ़ जाएंगे कि उन्हें खत्म करने के लिए स्वयं विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेगा। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु पापियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करेंगे, और फिर से सत्ययुग की शुरुआत होगी, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और फिर से कलयुग आ जाएगा। और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। कल्कि अवतार के जन्म के बारे में मान्यता है कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुरादाबाद के संभल नामक जगह पर कल्कि का जन्म होगा। उनकी माता का नाम सुमति और पिता का नाम विष्णु यशा होगा। भगवान कल्कि देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर ज्वलंत तलवार चलाते हुए दिखाया गया है। कलयुग खत्म होने से पहले धरती पर यह होने की मान्यता है। धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की उम्र केवल 20 साल ही रहेगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी। नदियां सूख जाएगी। मौसम बहुत खराब हो जाएगा। लोग हिंसक बन जाएंगे और कली नाम का राक्षस भी जन्म लेगा। मतलब वो इंसान ही होगा, लेकिन इविल माइंडसेट का, जो वायलेंस को बढ़ावा देता होगा, और उसी को मारने के लिए कल्कि भगवान का जन्म होगा। और इस तरह से कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।